हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अभेज स्टडी पर एक बार फिर से अपना नया वीडियो लेकर के आया हूं। सबसे पहले वीडियो आज अपन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अपना टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। नई नोटिफिकेशन आ गई है अपनी एसएससी सीपीओ एग्जाम की। 1500 से ज्यादा पोस्टें हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, भर सकते हैं। एज रिक्वायरमेंट इसके अंदर जो एज है 25 तक 25 साल तक के जितने भी अपने युवा लोग हैं वो सब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 15 ज्यादा पोस्ट हैं और फॉर्म भरने की जो तारीख है, लास्ट डेट है 16 जुलाई है। अपन इस पोस्ट को भर सकते हैं। एसएससी सीपीओ की जो पोस्ट है इसके अंदर सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं। काफी अच्छी जॉब है। चाहो तो आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ की नई नोटिफिकेशन है, जल्दी एग्जाम हो सकते हैं सितंबर अक्टूबर के अंदर। तो गाइस ट्राई कीजिएगा। ये आज आप लोगों के लिए खुशखबरी थी। अब अपन अपना टॉपिक जो है वो अपन चालू करते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हमने एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई जो भी हमारे संविधान के निर्माता रहे थे, इन्होंने 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ा था। 60 से ज्यादा देशों के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन था, 60 ज्यादा नेशंस का, उनको एक बार उन्होंने पढ़ा था, देखा था कि भाई कि हमसे कहीं कोई चूक ना हो जाए। कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या करा है, हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर शामिल की थी संविधान सभा, हमारे संविधान के निर्माताओं ने। आज हम उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर सबसे पहले आता है वो है जो कि इम्पोर्टेंट सोर्स रहा है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, जिसके अंदर से जिस एक्ट से बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे संविधान के निर्माताओं ने शामिल की हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो है फेडरल स्कीम, जो हमारे यहाँ पर जो हमारा जो शासन प्रणाली जो है, जिस व्यवस्था पर टिका हुआ है, जो फेडरल स्कीम हमारे यहाँ पर है, वो हमने कहा से लिया 1935 के हमने एक्ट से हमारे यहाँ पर ली गई है। इसके बाद में है पोजीशन ऑफ गवर्नर। हर राज्यों के अंदर, हमारे देश के अंदर एक गवर्नर की पोजीशन है। हर राज्य में हमारे यहाँ पर क्या है, गवर्नर है। जो गवर्नर की पोजीशन है, जो पोस्ट है गवर्नर की, वो भी कहां से ली गई है, 1935 के एक्ट से ली गई है। जुडिशरी न्यायपालिका जो है वो भी हमारे देश में कहां से ली गई है, 1935 के एक्ट से हमने इसके अंदर शामिल करी है। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अलग अलग सर्विस कमीशन है, जैसे कि अपने यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। सारे जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनका भी गठन किसके द्वारा किया गया है, 1935 एक्ट से ही लेकर के हमारे इसके अंदर डाला गया है। और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो है 1935 एक्ट जो हमने चीज ली है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकाल के दौरान आने वाले जो कदम हैं कि भाई कभी आपातकाल आए तो हम क्या कदम उठाए जाएंगे, सरकारी व्यवस्था कैसे रहेगी, वो भी कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से हमने ली है। इसके बाद में आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने ली है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो संसदीय सरकार हमारे यहाँ पर चल रही है हमारे देश के अंदर, आप सब लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, संसद है दिल्ली के अंदर। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो संसद के 2 हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा, सेम ऐसे ही ये जो ये प्रणाली है, व्यवस्था है, कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन के अंदर भी संसद है, वहां पर भी 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमनर्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो सेम उसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी सेम वही व्यवस्था हमने ली है। इसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, भाई हमारे देश के अंदर क्या है, एक ही नागरिकता है। पहले अलग थी, जब धारा 370 लागू हो रखी थी हमारे देश के अंदर,
तब ये सिस्टम नहीं था। लेकिन अब हमारे देश के अंदर क्या है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। ये भी हमने कहां से, ये जो प्रावधान है ये एकल नागरिकता का, ये हमने कहां से लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद में है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम कैबिनेट सिस्टम कैबिनेट सिस्टम भी कहां से लिया हुआ है हमारा, वो भी कैबिनेट सिस्टम जो है वो भी हमारा ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा लिया हुआ है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है सरकार का, कैबिनेट सिस्टम। इसके बाद में है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म द्विसदनीय, दो सदन, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी कहां से लिए हमने, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए। बाइकैमरलिज्म भी जो है सबसे पहले अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर लागू किया था और सबसे पहले खुद के देश में इन्होंने लागू किया था बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब है दो सदन होना, जैसे कि हमारे यहाँ पर केंद्र में दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा है, और राज्यों के अंदर भी दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बाइकैमरलिज्म जो है ये हमने कहां से लिया है, हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। इसके बाद में है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान के अंदर शामिल किए, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, हमने फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान के अंदर हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमने कहां से लिए हैं, हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, आप सबको पता है हमारे जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 34 तक सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 34 तक है फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद में है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका की आजादी और न्यायिक पूर्व लोकांकन, जुडिशियल रिव्यू, ये भी किससे लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भाई जो जुडिशियरी की जो आजादी है और जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी कहां से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है और एग्जाम में पूछे जाने वाली, बहुत बार पूछा गया है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, महाभियोग। इम्पीचमेंट एक तरीका होता है जिससे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये जो तरीका है इसको इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। महाभियोग का जो तरीका है वो हमने कहां से लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए लिया जाता है। और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी उनकी पोस्ट से रिमूव करने के जो तरीका है वो भी हमने कहां से लिया है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट इसके जो इम्पीचमेंट वाला है ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। इसके बाद में है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड भी हमारी तरह ही, जैसे हम ब्रिटिशर से गुलाम थे, आयरलैंड भी ऐसे ब्रिटिशर से गुलाम था। इन्होंने भी बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद में इन लोगों को भी आजादी मिली थी। आयरलैंड पे जो संविधान लिखा गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे पहले डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व जो हमारे संविधान के अंदर है, आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ये हमने कहां से लिया, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद में जो नॉमिनेशन है, इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट जो है डीपीएसपी के बाद में नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के अंदर जो राज्यसभा में जो सदस्यों का जो नॉमिनेशन होता है, चयन किया जाता है, नॉमिनेशन होता है, वो भी किसके जो प्रणाली है उसकी, वो भी कहां से लिया, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है। और इसके अंदर तीसरा है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये भी हमने कहां से लिया है, हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज हमने ली है।
डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। इसके बाद है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? कनाडा भी ब्रिटिशर से गुलाम रहा था। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे पहले लिए हमने फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। भाई फेडरल के अंदर ये होता है कि भाई राज्यों और केंद्र दोनों के अंदर अलग अलग शक्तियां होती हैं दोनों के पास में, लेकिन इनकी शक्तियों को ऐसा होता है कि भाई इनकी एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी नहीं होती। लेकिन कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? फेडरल सिस्टम जो है, फेडरल स्ट्रक्चर हमने कनाडा वाला लिया है, जिसके अंदर सेंटर क्या रखा है? हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा है। ठीक है भाई, सेंटर का जो रोल रहेगा हमेशा क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रखा जाएगा। इसके बाद में है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं? इसके अंदर सबसे पहले अपन ने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिए कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। जितने भी मामले हैं, जो भी चीजें होती हैं हमारे देश के अंदर, अलग जितने भी मामले होते हैं जिनके ऊपर सरकार कानून बनाती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन सारे मामलों को 3 लिस्ट के अंदर बांटा गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो सूचियां जो हैं, यूनियन लिस्ट मतलब वो सूची जिसके अंदर आने वाले मामलों के ऊपर केंद्र सरकार नियम बनाएगी। स्टेट लिस्ट में वो सूची जिसके अंदर आने वाले मामलों पर राज्य सरकार नियम बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसके अंदर आने वाले मामलों के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो केंद्र सरकार का कानून क्या होता है? इसके अंदर मान्य होता है। ये जो प्रावधान है हमने कहां से लिया है? हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। इसके अंदर सेकंड है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस। देश के अंदर ट्रेड, व्यापार की पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए? आजादी होनी चाहिए। ट्रेड की, कॉमर्स की पूरे रूप से क्या होनी चाहिए? आजादी होनी चाहिए। ये प्रावधान हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तीसरा है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। जब कभी भी ऐसा हो जाए कि भाई लोकसभा में बनाया हुआ कानून राज्यसभा से पास ना हो सके, या फिर राज्यसभा के अंदर कोई कानून हो वो लोकसभा के अंदर पास नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे केस के अंदर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान लिया गया है कि भाई दोनों हाउसेस को साथ में बिठाकर एक कानून पास करवाया जा सके। जो ज्वाइंट सिटिंग है दोनों हाउसेस की, ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। इसके बाद में है जर्मनी, वेमायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो सबसे एक ही चीज ली है, फंडामेंटल राइट्स, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। अगर कभी देश के अंदर आपातकाल लगाया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट जो हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद है यूएसएसआर, रसिया। पहले यूनियन सोवियत रशिया के नाम से जाना जाता था, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रशिया के नाम से जाना जाता था, अपन से रशिया कहते हैं। ठीक है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि पार्ट 4 है और आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये ओरिजिनली नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42
सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इनको हमारे संविधान के अंदर शामिल किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से ली हुई हैं, और जो आइडियल जो हैं, जो मूर्तियां हैं किसी जस्टिस की, जो प्रियम्बल के अंदर शामिल है, जस्टिस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, सबको पूर्ण रूप से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सबको न्याय दिया जाएगा। ये जो प्रावधान है कहां से लिया गया, यूएसएसआर से लिया है। इसके बाद में यूएसएसआर के बाद में फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिया, रिपब्लिक। फ्रांस पहला देश था जिसने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया था। रिपब्लिक, लोकतंत्र। रिपब्लिक जो वर्ड है हमने कहां से लिया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इसके साथ साथ जो आइडियल जो है, जो मूर्तियां जो है किसकी, जस्ट इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, वो भी हमने कहां से ली है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सारी जो ये चीजें हैं वो हमने ली हैं। इसके बाद में साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका, ये भी ब्रिटिशर से गुलाम रहा था। इनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने दो बातें हमने ली हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट, चेंजेस करने के लिए जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया, हमने यूएसए की साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इसके अलावा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो तरीका है वो हमने कहां से लिया, हमने साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये प्रावधान लिया। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो लिया है। और राज्यसभा का जो चुनाव है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव है, उसका जो तरीका जो है हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, जो हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है। आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और मैं जल्द से जल्द और वीडियो और लाता रहूंगा। अब मैं हिस्ट्री भी चालू करने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई आपको समस्या आ रही हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हैं। थैंक यू गाइस।